सर्वगुण संपन्न होकर भी, यदि सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त कर कर भी, समस्त तरह की शिक्षाएं प्राप्त करने के बाद भी यदि हम मूर्खों के बीच में निवास करते हैं तो वो मूर्ख हमें अपने से भी नीचे के स्तर का समझते हैं। इसीलिए मूर्खों के बीच में रह करना ये आशा छोड़ दीजिए कि वो आपको कभी समझेंगे, आपको कभी सम्मान देंगे, या आपकी कोई बात की वो कद्र करेंगे, या फिर वो आपको बुद्धिमान समझेंगे। वो आपको खुद से भी निम्न स्तर का समझते हैं, ये सोचकर कि उनसे सुपीरियर कोई नहीं है। ये मूर्खों की निशानी होती है। ना तो वो चुप रहते हैं, ना वो अपनी गलती एक्सेप्ट करते हैं। वो सामने वाले को सही होने के बाद भी ना उन्हें ये पता होता है कि ये सही है, लेकिन बहस में हराने के लिए ना वो इतना नीचे गिर जाते हैं, इतनी नीची, इतने, मैं क्या बताऊँ, इतने निम्न स्टैंडर्ड की, इतने लो स्टैंडर्ड की बात करते हैं, दोगली बात करते हैं। वो बातें बोलेंगे जो मतलब अच्छा और ज्ञानी जो इंसान है, बुद्धिमान है ना, उस पर लागू ही नहीं होती। ऐसी बातें बोल देते हैं जिससे वो तिल मिला उठे और फिर उनके साथ उन्हीं के जैसी बहस करे, और जो देखने वाले हैं ना वो दोनों को ही गलत साबित कर दे। इसीलिए अपनी बुद्धिमत्ता पर, अपनी शिक्षा पर, अपने संस्कारों पर, अपनी अच्छाई पर, अपनी ईमानदारी पर, अपने गुणों पर भरोसा रखते हुए ना मूर्खों की बात सुनकर कभी भी ना विचलित नहीं होना है। हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। अंतिम जो लक्ष्य है ना सबका, वो ईश्वर की प्राप्ति होता है। और इस बीच में जो भी नाटक हो रहे हैं, जो भी खेल हो रहा है ना संसार और सृष्टि का, उसमें बुद्धिमत्ता जिसमें है, विवेक है, ज्ञान है, शिक्षा है ना, संस्कार है, तो वो एक शांत आत्मा रहना चाहता है, ना कि चीज़ों को प्राप्त करने के लिए, सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए फैसिलिटीज़ की तरफ दौड़ते हुए अपने सुकून और अपनी शांति को ही यदि हमने छोड़ दिया, उन्हें प्राप्त करते करते ये हमारे जो शाश्वत मूल्य हैं जो ईश्वर ने हमें दिए हैं, जो हर मनुष्य चाहता है, वो शांत और आज़ाद पैदा होता है, शांत और आज़ाद ही रहना चाहता है, किसी की बंदिश में, किसी की मोहताजी में, किसी की बंधन में जीना नहीं चाहता, चाहे वो स्त्री है, चाहे वो पुरुष है। इसीलिए अपने इन शाश्वत मूल्यों को ना कभी भी समाप्त ना होने दें। यदि ये शाश्वत मूल्य खो गए, चले गए, हम संसार की चीज़ों को प्राप्त करने के लिए यदि हमें ईश्वर प्रदत्त गुण जो हैं उन्हें खो दिया, तो फिर हमने क्या पाया? हमने तो अपना सर्वस्व ही खो दिया ना। अगर वो शांति और सुकून चला गया तो क्या मिला हमें? कुछ भी तो नहीं।